छत पर बजते कदमों का रहस्य। रात का समय था और शहर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई अपने घर में चैन की नींद सो रहा था। लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां नींद दूर दूर तक नहीं थी। ये घर था वर्मा परिवार का, जो शहर के एक पुराने मोहल्ले में रहता था। वर्मा परिवार का घर काफी पुराना था, लेकिन हाल ही में उन्होंने इस घर को खरीदा था। घर की बनावट और जगह देखकर वर्मा जी और उनका परिवार बहुत खुश था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस घर के साथ एक भयानक रहस्य जुड़ा हुआ था। शुरुआत के कुछ दिन तो अच्छे गुजरे, लेकिन कुछ ही समय बाद अजीब घटनाएं होने लगी। वर्मा जी की पत्नी सुनीता ने सबसे पहले इसे महसूस किया। वह रात को जब भी सोने जाती, छत पर किसी के कदमों की आवाजें सुनाई देती। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे ये आवाजें रोज रात को आने लगी। सुनीता ने सोचा कि शायद कोई बिल्ली या चूहा होगा जो छत पर दौड़ता रहता है। लेकिन एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रही थी, उसे लगा कि वह आवाजें बहुत स्पष्ट थी, जैसे कोई भारी कदम उसके सिर के ऊपर से गुजर रहे हो। उसने डरते डरते वर्मा जी को जगाया और उन्हें यह बात बताई। वर्मा जी ने भी पहले इसे मजाक समझा, लेकिन जब उन्होंने खुद उन कदमों की आवाजें सुनी तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। वह उठे और छत पर जाकर देखने का फैसला किया। लेकिन जब वह छत पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था। अगले दिन वर्मा जी ने घर के सभी दरवाजों और खिड़कियों की जांच की, लेकिन सब कुछ ठीक था। उन्होंने सोचा कि शायद उनका भ्रम होगा, लेकिन यह सिलसिला हर रात चलता रहा। छत पर किसी के कदमों की आवाजें रात होते ही गूंजने लगती। वर्मा परिवार अब इन घटनाओं से बेहद परेशान हो गया था। उन्होंने कई तंत्र मंत्र और पंडितों से मदद ली, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। आवाजें लगातार आती रहीं, और अब यह आवाजें सिर्फ छत पर ही नहीं, बल्कि पूरे घर में गूंजने लगी। एक रात जब वर्मा जी की बेटी प्रिया अकेली घर में थी, वह भी इन अजीब आवाजों का शिकार बनी। वह अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी जब उसने दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। प्रिया ने जब ध्यान से सुना तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके कानों के पास आकर धीरे से फुसफुसा रहा हो। वह बुरी तरह डर गई और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन वह आवाज अब कमरे के अंदर ही गूंजने लगी। उसने महसूस किया कि कमरे की दीवारों से कुछ ठंडी हवा निकल रही है, और उसकी किताबें अचानक अपने आप उड़ने लगी। प्रिया ने चीखते हुए अपनी माँ को बुलाया, लेकिन आवाज जैसे दीवारों में ही घुट गई थी। वह किसी तरह कमरे से बाहर भागी और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे खींच रही है। वह चीखते चीखते नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। सुबह जब वर्मा जी और उनकी पत्नी वापस आए तो उन्होंने प्रिया को बेहोश पड़ा पाया। उन्होंने उसे होश में लाया और उसने अपनी आपबीती सुनाई। वर्मा परिवार अब पूरी तरह से डर गया था। अगले दिन उन्होंने एक पुराने पड़ोसी से इस घर के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। पड़ोसी ने बताया कि यह घर पहले एक धनी व्यक्ति का था, जो अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहता था। लेकिन एक रात उनकी पत्नी अचानक गायब हो गई और अगले दिन उसकी लाश छत पर पाई गई। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी इस घर में भटकती है और रात को छत पर चलती रहती है। वर्मा परिवार ने यह सुनकर तुरंत फैसला किया कि वे इस घर को छोड़ देंगे। उन्होंने जल्द ही अपना सामान बांधा और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब वे जा रहे थे तो उन्होंने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा।
छत पर फिर वही कदमों की आवाजें गूंज रही थी और उन्होंने देखा कि छत पर एक धुंधली परछाई चलती हुई दिख रही थी। वह परछाई धीरे धीरे उनके सामने आकार ले रही थी। वह वही महिला थी जिसकी लाश छत पर पाई गई थी। उसने अपनी लाल आंखों से वर्मा परिवार को घूरा और धीरे से मुस्कुराई। वर्मा परिवार ने बिना एक पल गवाए वहां से भागने में ही भलाई समझी। वह घर अब वीरान हो गया और लोग उस घर के पास जाने से भी डरने लगे। उस घर में कोई नई चीखें सुनाई देने लगी, जैसे कोई अब भी उस घर में कैद हो। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है और दिल की धड़कनों को तेज कर दिया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इस कहानी ने चीखें निकालने पर मजबूर किया है, तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट में बताएं कि अगर आप इस घर में होते तो आपका प्लान क्या होता। और हाँ, इस डरावनी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस खौफनाक सफर का हिस्सा बन सकें। आप भी इस कहानी की तरह खुद को डरावनी जगहों पर देखने के लिए तैयार रहिए।